Welcome, and today we're going to talk about the subject of rearing children in the Christian home. मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज हम अपनी मसीही घराने की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नए थीम की तरफ, एक नए मौजू पर बात करेंगे, जो आज का मौजू है कि माँ बाप और मसीही घराना और मसीही घराने में बच्चे। We're going to look at Ephesians 6, verse 4. हम आज इफिसियों 6 बाप और उसकी चौथी आयत पर बात करेंगे। And we know that it's addressed specifically to fathers, but it would apply also to mothers. और हम जानते हैं कि आयत में जो खास तौर पर जिक्र किया गया है वो वालिदैन में जो बाप है उसका जिक्र किया गया है, लेकिन ये माँ के ऊपर भी इसी तरह जो है आयत वो पूरी होती है। And it reads, "And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord." और आयत में यूं लिखा है, और ऐ औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। And we take note, first of all, the fact that God specifically addresses the fathers. जो बात हमने गौर करनी है वो यह है कि खुदा यहाँ पर खास तौर पर जो बाप है घराने में उसको ये नसीहत कर रहा है। He did the same in the Old Testament. और यही चीज जो है वो हम देखते हैं पुराने दिनामे में भी खुदा जो बाप है घर का उसको ये नसीहत करता है। In Psalm 78, verses 5 through 7, जो जबूर 78 में उसकी 5वीं से 7वीं आयत में हमें इसका जिक्र मिलता है। there we read that God commanded the fathers to teach the word of God to the children. और यहाँ पर हम देखते हैं जबूर 78 में कि खुदा जो है वो बाप से, जो खानदान में फैमिली में बाप है, उससे कहता है कि अपने बच्चों को जो है बाइबल की, खुदा की शरीयत की तालीम दो, That the generation to come might know the word of God, ताकि जो नई नस्ल आगे आए वो जाने कि खुदा का कलाम क्या है और खुदा की शरीयत को पहचाने, and that they may arise and declare those teachings to their children. ताकि जब वो बड़े हों और आगे उनके बच्चे हों वो भी अपने बच्चों को यही तालीम दें, That their children might set their hope in God. ताकि जो नस्लें हैं उनकी जो उम्मीद और तवक्कल है वो सिर्फ जिंदा खुदा पर हो, And not forget the words of the works of God, but keep his commandments. ताकि वो खुदा के जो शरीयत है, खुदा का जो कलाम है, उसे कभी भूले ना, बल्कि मुकम्मल तौर पर उस पर अमल करने वाले हों। So although it's also true that the mothers are to teach the children, it is important to see how the fathers are addressed in the Old Testament and in the New. अगरचा ये बात भी बिल्कुल सच है कि जो माएँ हैं खानदान में वो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत करती हैं, लेकिन एक बात जो यहाँ पर जिक्र किया गया है वो बाप पर ज़्यादा जोर दिया गया है कि बाप भी अपने बच्चों की तालीम और तरबियत करे माँ के साथ। Some fathers might think that it is important for them to make sure that their wives teach the children. और कुछ में भी घराने में जो बाप हैं वो ये सोचते होंगे कि ये माँ की जिम्मेदारी है और उन्होंने इस चीज़ को देखना है कि जो घराने में माँ है वो बेहतर तरीके से बच्चों को तालीम दे रही हो। And it is true that mothers spend more time with the children. और बेशक ये बात सच है कि जो माएँ हैं वो बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारती हैं, And that does bring up the importance of men marrying a godly woman. और इसीलिए ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि जो आदमी है वो एक खुदा परस्त औरत से, खुदा परस्त लड़की से शादी करे। A man who desires to marry should marry in the Lord, desiring a godly wife. इसीलिए बाइबल बताती है कि इंसान, आदमी जो शादी करना चाहता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो शादी मसीह में करे ऐसी औरत से जो खुदा का खौफ रखती हो, Desiring a godly wife that may teach the children the word of God. ताकि जो खुदा खौफ औरत है वो उसकी आगे नस्ल को भी, आगे बच्चों को भी अपने जो है वो खुदा का खौफ सिखाए और उसकी तालीम बताए। And so, although it is often the case that the mother is spending more time with the children when they're younger, the fathers also are to teach the children directly. अगरचा ये बात सच और बरहक है कि माँ जो है जब बच्चे छोटे होते हैं उनके साथ ज़्यादा टाइम गुजारती हैं, लेकिन ये बाप की भी ड्यूटी है
कि वो उनके साथ टाइम गुजारे, उन्हें तालीम दे। And that brings out how they need to be home enough with the family. और ये चीज़ हमें ये बताती है कि किस तरीके से एक ख़ानदान जो है वो, मसीही ख़ानदान जो है वो तश्कील पाता है। They're not to be so busy with their jobs outside the home that they're not spending enough time with the family. क्योंकि उन्हें इस चीज़ पर पूरा गौर करना चाहिए कि वो अपना सारा वक्त बाहर अपने दूसरे कामों में ना गुजारें, बल्कि अपना वक्त जो है अपनी फैमिली, अपने ख़ानदान के लिए भी रखें। And when they're home with the family, they need to also be getting to know the children and talking with the children. और जब वो अपने घर में वापस आए अपने काम काज से, तो इस चीज़ पर ज़रूर गौर करें कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो अपने बच्चों के साथ गुजारें, उनकी तालीम और तरबियत के लिए। It's not to be the case that when they are home, they don't pay that much attention to the children. क्योंकि ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप घर में हो और आप अपने बच्चों पर ज़रा भी तवज्जो ना दें, ज़रा भी गौर ना करें। They're to know what's going on in the lives of their children, in their personal lives. क्योंकि उन्हें चाहिए कि वो इस चीज़ पर गौर करें कि उनके बच्चों की अपनी पर्सनल इनफरादी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो किन मुश्किलात या किन वाक़यात से गुजर रहे हैं। And they are to talk with their children and commune with them as their friend. और उन्हें अपने बच्चों के साथ गुफ्तगू करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, उनके साथ अपना वक्त गुजारना चाहिए। They're to read the Word of God and apply it to the children personally. उनके साथ मिलकर खुदा के कलाम की तलावत करनी चाहिए और उन्हें खुदा के कलाम सिखाना चाहिए। And when they discipline the children, they're to do so in love. और जब अपने बच्चों को नसीहत या तरबियत उनकी करनी हो, तो बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ उनकी नसीहत और तरबियत करें। We're to imitate God in our parenting. क्योंकि हमें सिखाया गया है कि हम अपने, जब हम वालिदैन बने तो हम वही मिजाज रखें जो खुदा बाप का है हमारे साथ। And that's true of the father and of the mother. और ये सच है माँ के लिए भी और बाप के लिए भी कि वो खुदा की तरह अपना मिजाज रखें। Every believer must confess that their heavenly Father has taught them. और हर ईमानदार को इस चीज़ पर इतराफ़ करना चाहिए, इस चीज़ को जानना चाहिए कि खुदा बाप उनके साथ बात करता है कलाम के ज़रिए, Often working through parents and other people that have taught us. और अक्सर होता है कि खुदा दूसरे इंसानों के ज़रिए भी हमसे भी बात करता है। But whether or not our parents were believers or not, if we believe, we must confess our Heavenly Father is the one that taught us. और अगर हमारे माँ बाप, हमारे वालिदैन मसीही नहीं हैं, हमें ज़रूर इस चीज़ पर गौर करना चाहिए कि हम मसीही होते हुए इस चीज़ पर गौर करें And God speaks to us through Jesus Christ. कि खुदा जो है आज हमारे साथ यसु मसीह नासरी के वसीला से बात करता है। And Jesus Christ speaks to us through the church and the preaching of the gospel. और यसु मसीह नासरी हमारे साथ आज कलाम की मनादी के ज़रिए, बाइबल मुकद्दस के ज़रिए कलाम करता है। And we're to believe that gospel of Christ. और हमें लाजमी है कि हम मसीह की अंजील की इस मनादी पर, इस कलाम पर पूरा यकीन और ईमान रखें। And we're to be reading the Word of God on our own. और हमें चाहिए कि हम खुदा के कलाम को ज़रूर खुद भी पढ़ें। Both the father and the mother. और माँ को भी चाहिए घराने में कि वो खुदा के कलाम को पढ़े, और बाप को भी चाहिए कि वो खुदा के कलाम को पढ़े। We're to continue to learn ourselves that we might be better prepared to teach our children. क्योंकि हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इनफरादी बाइबल स्टडी में गुजारें, ताकि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने बच्चों को सिखा सकें। So we're not only to read the Word, but to really study the Scriptures. लिहाजा हमें सिर्फ बाइबल मुकद्दस की तलावत ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसको बड़े अच्छे और गहरे मुताले से पढ़ना भी चाहिए। Making use of sound literature that explains the Bible. और बाइबल को इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि बाइबल हमें तमाम जो बातें हैं जो हम पढ़ते हैं उनको वाज़िया तौर पर हमें सिखाए, हमें बताए। And then we're to take the things that we learn and to pass them down to our children. ताकि जो तालीमात, जो डॉक्ट्रिन हम बाइबल में से सीखें, उसे अच्छे तरीके से समझते हुए दूसरों तक भी पहुंचाएं। That passage, Ephesians 6, verse 4, also gives us a warning about provoking children. इफिसियों 6 बाब उसकी 4 आयत हमें इस चीज पर वार्न भी करती है कि हम अपने बच्चों को गुस्सा ना दिलाएं। It is interesting to note that both Ephesians 6, verse 4, and Colossians 3, verse 21,
both both warn the fathers about provoking their children to anger. ये चीज बड़ी अहम है और बड़ी हैरान कुन है कि इफसियों 6 बाप और उसकी चौथी आयत और कुलसियों 3 बाप और उसकी 21 आयत, दोनों आयत में जो है खुदा का कलाम जो वालिद है, जो बाप है, उसको ये नसीहत करती है कि तुम अपने बच्चों को गुस्सा मत दिलाओ। The word translated provoke has the idea of stirring up the children in a negative way. और क्योंकि जो लफ्ज प्रोवोक जिसका तर्जमा किया गया है उर्दू बाइबल में, उसे बताया गया है कि बड़े नेगेटिव तरीके में अपने बच्चों को गुस्सा दिलाना। The fact that God specifically tells us not to do this indicates that we have a tendency to do this. और ये इस सेंस में बताया गया है कि अपने बच्चों को गुस्सा मत दिलाओ ताकि बच्चे जो हैं वो बागी ना हों, We ourselves are sinners, क्योंकि हम खुद भी जो हैं वो गुनाहगार हैं and we have different types of stress in our own life. और हमारी अपनी जिंदगी में भी बहुत सारी मुश्किलात और स्ट्रेस हैं। And we're not to, because of concerns that we have in our own life, that we start being quick to anger. और हमारी अपनी जिंदगी में मुश्किलात हैं, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है हम उन मुश्किलात की वजह से अपने बच्चों पर बेफजूल गुस्सा करें और उन्हें खुद से बागी करें। And we start provoking our children to anger. क्योंकि अगर हम इस तरीके से अपने बच्चों पर गुस्सा करेंगे तो हम उनको मुकम्मल तौर पर बागी कर देंगे खुद से। It's true that sometimes a child may get angry and it's not the parent's fault. और ये बात बिल्कुल सच है कि बाज़ औक़ात बच्चे खुद भी जो है वो गुस्सा कर जाते हैं और उनके गुस्से में माँ या बाप की कोई गलती नहीं होती। Some children will reject what God's word says. क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो खुदा के कलाम को रद्द करते हैं, जो कुछ खुदा का कलाम उन्हें सिखाता है। And when the parents are faithfully in love bringing to them the word of God, the children get angry and reject it. और जब जो मसीही माँ बाप हैं, जब वो बच्चों के पास खुदा के कलाम को लेकर आते हैं तो बच्चा जो है जो खुदा के कलाम को रद्द करता है वो बिल्कुल गुस्से में आ जाता है, बिल्कुल पसंद नहीं करता। And then it's not the parents' fault, they're faithfully bringing the word of God. लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ऐसी सिचुएशन में माँ बाप की कोई गलती नहीं है, क्योंकि माँ बाप अपनी मसीही होते हुए वफादारी से अपनी जो ड्यूटी है, अपना जो काम है, जिम्मेदारी है, उसको पूरा कर रहे हैं। And of course, all of our children are sinners. और इस बात पर हमने जरूर गौर करना है कि हमारे तमाम बच्चे जो हैं वो गुनाहगार हैं। Even our children who believe in Jesus Christ are sinners. हालांकि हमारे वो बच्चे भी जो यसु मसीह नासरी को अपना निजात दहिंदा मानते हैं, हकीकतन वो भी गुनाहगार हैं। And so we all have a tendency to get angry when our sins are pointed out. क्योंकि हम जब तक इस जिस्म में हैं हम गुनाहगार हैं और हमारी ये जिस्मानी फितरत है कि हम गुस्सा कर जाते हैं। So it's not the parents' fault. It's not always the parents' fault when a child gets angry. लिहाजा ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जब भी कोई बच्चा जो है वो घर में गुस्सा करता है तो ये सिर्फ माँ बाप की हुई गलती है। Yet there also are times where the parents are guilty of provoking their children to anger. लेकिन बेशक बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब बच्चे गुस्सा करते हैं तो जो गलती है वो माँ बाप की होती है। We must always turn from our own sin. लिहाजा हमें भी अपने आप पर गौर करना चाहिए कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें। We're not only to be exhorting our children what they're telling them what to do, but we're to take heed to ourselves. हमें सिर्फ अपने बच्चों की ही तालीम तरबियत और नसीहत नहीं करनी चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, हमें ये तालीम खुद पर भी लागू लानी चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। We must turn from our sin if we are tending to neglect our children. अगर हम अपने बच्चों को जो है नज़रअंदाज कर रहे हैं उनकी तालीम तरबियत को, तो हमें भी तौबा करनी चाहिए खुदा से। If our children are getting angry because we're not really listening to them, अगर हम अपने बच्चों को उनकी बातों पर गौर नहीं करते, उनको नहीं सुनते, तो हमें इस चीज़ पर शर्मिंदा होना चाहिए। we're not really hearing their thoughts and showing concern for them personally. क्योंकि जब हम उनको नहीं सुनते तो इसका मतलब हम उनकी बात पर गौर नहीं करते, हम उनकी फिक्र नहीं करते। If they tell us things that are going on in their life and we seem to be rather indifferent with our mind on other things. और अगर हमारे बच्चे हमारे पास आते हैं और वो किसी मुश्किल का शिकार हैं या किसी और मामले में फंसे हुए हैं, उसका जिक्र करते हैं, हम बजा के उनकी बात सुने, हम किसी और बातों पर अपना ख्याल उलझाए रखें।
That when we're doing that, we're to turn from that sin. क्योंकि जब हम ऐसा रवैया रखते हैं तो इसका मतलब हम अपने बच्चों को खुद से दूर करते हैं And think this is a child that God has given to me. लेकिन हमें जरूर इस बात पर गौर करना चाहिए कि ये जो बच्चा हमारा है ये खुदा ने हमें बख्शा है And in our love for our children, we're to grow more to know them and to encourage them. और इसीलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चे से गहरी मोहब्बत करें उसकी तालीम तरबियत करें और उसके साथ अपना वक्त गुजारें We're also to be on guard against making false accusations. और हमें इसलिए भी जो है इस चीज में भी एहतियात करनी चाहिए कि हम उन पर बेबुनियाद इल्जाम ना लगाएं Sometimes we can judge our children rashly and unheard. क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों को बड़े बुरे तरीके से डांटते हैं And then they can get angry with us because we're falsely accusing them. और इसके नतीजे में वो हमारे साथ बड़ा गुस्सा कर जाते हैं क्यों क्योंकि हम बहुत ज्यादा और बहुत बुरे तरीके से उनको डांटते हैं And when we've done something like that, it is important that we apologize. और अगर हम कभी ऐसा करें अपने बच्चों के साथ तो ये जरूरी है कि हम अपने बच्चों से माफी मांगे When we sin against our children, we are to tell them that we are sorry and ask for their forgiveness. क्योंकि जब हम अपने बच्चों के खिलाफ गुनाह करते हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उनसे माफी मांगे We're not to fear losing their respect if we apologize. और ये बात बिल्कुल भी ना सोचिएगा कि अगर आप उनसे माफी मांगेंगे तो आपकी इज्जत में या आपकी आबरू में कमी आएगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है Rather, we're to be an example for them, and we're to apologize when we have sinned against our children. बल्कि जब हम गुनाह करके गलती करके उनसे माफी मांगेंगे तो हम उनके सामने एक अच्छी गवाही पेश करेंगे ताकि जब वो भी कभी गुनाह करें या गलती करें तो वो भी खुले दिल से माफी मांग सकें And we must turn from any physical cruelty or hurtful words. और हमें हर किस्म के उन बुरे अल्फाजों से और हर किस्म की उस जिस्मानी जो है जिस्मानी बुरे रवैये से इख्तियार करना चाहिए जो हमारे बच्चों पर आए Sometimes parents get angry with the child and say, "You're never going to amount to anything." और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो माँ बाप हैं वो बच्चों पर गुस्सा करते हैं और लान तान पर आ जाते हैं Or that you never do anything right. और वो उनको कहना लग जाते हैं कि तुमने कभी कोई अच्छी काम नहीं किया तुम कभी कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकते And we can discourage the children and provoke them to anger. क्योंकि जब हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने बच्चे को वाकई जो है वो डिस्करेज करते हैं वाकई अपने बच्चे को जो है उसके कॉन्फिडेंस को जो है वो ख़राब करते हैं Rather, we're to encourage them and take advantage of opportunities to praise them. लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने बच्चे को ज़्यादा जो है उसकी हौसला अफजाई करें ना कि उसको उसके साथ बुरे अल्फाज में लान तान उस पर करें We're to promote their honor. और हमें चाहिए कि हमें उनकी इज्जत और आबरू को भी जो है कायम रखें जब हम उनको नसीहत करें तो And show that we genuinely love them from the heart. और हमें अपनी नसीहतों में भी उनको ये जाहिर करना चाहिए कि हम वाकई हकीकी तौर पर उनसे मोहब्बत करते हैं So we must turn from our own sin and ask for forgiveness when we've sinned against them. लिहाजा जब कभी भी अगर हम कोई गलती या गुनाह करें अपने बच्चों के खिलाफ तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों के सामने माफ़ी मांगे उनसे We're to lead our children to obey not out of fear or dread, but out of love and genuine reverence. क्योंकि हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को जो है वो डर या खौफ के ज़रिए नहीं बल्कि मोहब्बत और प्यार के साथ अपने बच्चों को नसीहत करें और अपने बच्चों को जो है उनकी ज़िंदगी में आगे गाइड करें We're to remember that we love God who first loved us. और ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं क्योंकि खुदा ने हमें सिखाया कि खुदा हमसे प्यार करता है And we are to show love to our children and calling on them also to love us. और लिहाजा क्योंकि खुदा हमसे प्यार करता है हम भी अपने बच्चों को प्यार करते हैं और हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है कि वो भी हमें प्यार करें And now we go back to Ephesians 6, verse 4. लिहाजा हम वापस जो है अपने आज के टेक्स्ट आज के हवाला की तरफ आते हैं जो इफिसियों 6 बाब और उसकी 4थी आयत है After it says, "Ye fathers, provoke not your children to wrath," the last part of the verse says, "But bring them up in the nurture and admonition of the Lord." और जब आखिरी आयत का जो आखिरी हिस्सा है उसमें हम देखते हैं उसमें लिखा है कि खुदावन की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर
उनकी परवरिश करो। We are to bring up the children. We're to nourish them. लिहाजा ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की जो है खुदा में परवरिश करें, खुदा में उनकी नसीहत करें। Which brings out that we're to be gentle with the children that God has given us. जो ये बात की तरफ हमें इशारा करती है कि हमें अपने बच्चों के साथ नरम मिजाज और रवैया रखना चाहिए। Imitating our loving Heavenly Father, हमें बिल्कुल वही मिजाज रखना चाहिए जो खुदा का मिजाज है, who has shown mercy to us. क्योंकि खुदा ने भी अपने रहम में हम पर रहम किया। Our Father has shown us mercy, and we are to be merciful, imitating Him. क्योंकि खुदा बाप ने हम पर रहम किया और हम पर भी लाजिम है कि हम खुदा बाप की तरह मजाज रखें और अपने बच्चों पर रहम करें। Being merciful does not mean that we do not discipline. क्योंकि रहम दिल होने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप अपने बच्चों को नसीहत करना ही छोड़ दें। But when we discipline the child, we make clear that we are doing it in love. क्योंकि जब हम बच्चों को नसीहत करते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, तो हम इस चीज को जाहिर करते हैं कि हम वाकई उनसे मोहब्बत करते हैं। God says we're to bring them up in the nurture and admonition of the Lord. क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें कहता है कि उन्हें खुदा की तरबियत और नसीहत में उनकी परवरिश करो। That we're to nurture them means we're to train them, which includes chastening them in love. जब हम कहते हैं कि हम बच्चों की परवरिश करते हैं, तो इसका मतलब कि हम उनकी खुदा की मोहब्बत में तरबियत करते हैं। We're also to admonish them and to give them warnings. और इसलिए हमें जरूरी है कि हम उनको नसीहत भी करें। And notice it says in the nurture and admonition of the Lord. और इसीलिए बाइबल मुकद्दस में कहा है कि उनकी परवरिश और नसीहत करो मसीह की तरफ से। We're to make clear to the child that we're following God's instruction. लिहाजा जब कभी हम उनकी परवरिश में नसीहत और तरबियत करें, तो उनको बताएं कि हम वही कर रहे हैं जो खुदा बाप ने हमें बाइबल मुकद्दस में सिखाया है। This is the nurture and admonition of our Lord. क्योंकि ये वो खुदा की तालीम है जो खुदा बाप ने हमें बख्शी है कि हम अपने बच्चों की इस तरीके से परवरिश करें। As Proverbs says, we're to train the child in the way he or she should go. और इसीलिए जो इमसाल है उसमें कहा गया है कि अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसने जाना है। And that means in the way that God says that he or she should go. और ये वो रास्ता है जिसके बारे में बाइबल बताती है कि वो रास्ता जिस पर खुदा चाहता है कि वो चले, बच्चे की उस राह पर नसीहत कर। And we're to be imitating our Heavenly Father in being slow to anger. लिहाजा हमें अपने खुदा बाप की तरह मसाज रखते हुए बड़ा सुस्त होना चाहिए गुस्सा करने में, We're धीमा। always to remember that, as we have a tendency to be angry, to remember our Father in heaven is slow to anger. हमें हमेशा इस बात पर गौर करना चाहिए कि हमारा बाप जो आसमान पर है वो कहर करने में, गुस्सा करने में धीमा है, और हमें भी यही मजाज रखना चाहिए। And we're to express to our children when they've sinned that we forgive them. और जब कभी हमारे बच्चे हमारे खिलाफ गुनाह करें, तो हमें अपने बच्चों को माफ करना चाहिए, अपने बाप को जो आसमान पर है उसके मजाज रखते हुए। We're to talk to them about the fact of God's forgiveness. और हमें खुदा की उस माफी को जो उसने हमें बख्शी है, उसी माफी को याद रखते हुए अपने बच्चों को माफ करना चाहिए। We're to talk with them about the cross of Jesus Christ. और हम पर ये लाजिम है कि हम अपने बच्चों के साथ मसीह के सलीब और उसके कफारे की बात करें, And how Jesus suffered the punishment that his people deserve. कि किस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने उस सजा को अपने ऊपर ले लिया जो मैं और आप डिजर्व करते थे। That he showed his great love for us, laying down his life for us. उसने हमारी सजाओं को अपने ऊपर ले लिया ताकि अपनी मोहब्बत को हम पर कायम करे, हम पर जाहिर करे, That we might be forgiven. ताकि हम सब जो हैं, जो खुदा के मानने वाले हैं, यीशु मसीह के कीमत से खरीदे हुए लोग हैं, हमारी माफ़ी और खलासी हो सके, That we might have fellowship with him. ताकि हम खुदा के साथ मिलाप कर सकें। We're to remember how much God has forgiven us. हमें हमेशा इस चीज़ पर गौर करना चाहिए कि किस कदर खुदा ने हमें माफ़ किया।
And we're to express forgiveness to our children when they sin against us. लिहाजा इसी चीज को याद रखते हुए कि खुदा ने हमें माफ किया, जब कभी हमारे बच्चे हमारे खिलाफ गुनाह करें तो हम अपने बच्चों को भी माफ करना चाहिए। And we're to teach them the doctrines of Holy Scripture. और हमें अपने बच्चों को तसलीस का अकीदा भी लाजमी सिखाना चाहिए। It's very important that we teach the teachings that are found in the Scriptures. क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को वो तालीमात दें जो तालीमात बाइबल मुकद्दस में मिलती हैं, And that we warn them about false teachings. और हमें जो गलत तालीमात हैं उनके बारे में भी उनको जो है वार्न करना चाहिए कि वो उस तरफ ना जाएं। And that we teach them the psalms that we sing in praise to God. और हमें खुदा की प्रस्तिश में जो ज़बूर हम गाते हैं उनके बारे में उनको नसीहत और तरबियत उनकी करनी चाहिए। And it's good for us to sing psalms of praise to God with our children. क्योंकि ये हमारे लिए बहुत उम्दा और अच्छा है कि हम अपने बच्चों के साथ मिलकर खुदा की हमद सताइश में ज़बूर गाएं। We're to teach our children how to read the scriptures themselves. और हमें अपने बच्चों को ये भी सिखाना चाहिए कि वो बाइबल मुकद्दस को किस तरीके से पढ़ें, And how to study the scriptures. और ना सिर्फ किस तरीके से पढ़ें बल्कि किस तरीके से उसका गहरा मुतालिया करें। We're not only to tell them what the Word of God says, but we're to show them from Scripture that this is what God says. और हमें सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि खुदा हमें ये कहता है या खुदा हमें वो कहता है, बल्कि हमें उन्हें बाइबल मुकद्दस में से खोलकर दिखाना चाहिए कि यहाँ पर खुदा हमें ये कह रहा है। And we're to show ourselves to be a pattern of good works. लिहाजा हमें खुद भी जो है एक अच्छी गवाही बनकर अपने बच्चों के सामने पेश करना चाहिए खुद को। We're to be a good example for our children. हमें बच्चों के सामने एक अच्छी मिसाल के तौर पर आना चाहिए। We're not to be telling them to do one thing while we ourselves are doing the opposite. क्योंकि हमें बिल्कुल भी ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए कि हम बच्चों को कहें कि तुम ऐसा करो और खुद हम वैसा ना करते हों। Rather, we're to be leading by what we teach them and also by the example that we show them. बल्कि जो कुछ हम अपने बच्चों को सिखा रहे हो कि वो करें, हमें उन्हें खुद से करके भी दिखाना चाहिए। And we're to pray for our children. और हमें अपने बच्चों के लिए दुआ भी जरूर करनी चाहिए। We're to let our children know that we thank God for them. और हमें अपने बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि हम बड़े शुक्रगुजार हैं खुदा के उनके लिए कि खुदा ने हमें बच्चे दिए। And that has quite an effect upon a child. और यहाँ पर एक जो जरूरी बात है अपने बच्चों के बारे में वो ये है to hear from their parents not only that they pray for them, but to hear their parents say, I thank God for you. वो ये है ज़रूरी बात कि बच्चों को सिर्फ ये ना पता हो कि उनके जो माँ बाप हैं वो उनके लिए दुआ करते हैं, बल्कि बच्चों को ये भी पता हो कि उनके बाप उनके लिए खुदा के सामने बड़े शुक्रगुजार भी हैं। And we're to thank God, and that we thank God for His work in our children. क्योंकि हम खुदा के बहुत शुक्रगुजार हैं कि खुदा हमारे बच्चों के दिलों में, बच्चों की जिंदगियों में काम कर रहा है। And it is good for us to point out to them how when we see the work of the Spirit of God within them. और ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब देखें, खुदा का शुक्र करें कि खुदा किस तरीके से हमारे बच्चों के दिलों में, उनकी ज़िंदगियों में काम कर रहा है। Sometimes a child can get discouraged and say that the parents, they're always just telling us what we're doing that's wrong. क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे इस चीज़ पर शिकायत करते हैं कि माँ बाप जब भी बात करते हैं वो सिर्फ यही कहते हैं कि तुम इस चीज़ में गलत काम कर रहे हो या ये चीज़ तुम में इस चीज़ की कमी है। In addition to giving them godly correction, we're also to point out how we see the gracious work of the Spirit of God in them. लिहाजा बच्चों को तरबियत और नसीहत में तनकीद करते हुए, उनकी तरबियत और नसीहत करते हुए हमें यह भी बताना चाहिए कि किस तरीके से खुदा उनकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। And that can mean a great deal to a child to hear that from his mom or from his dad. और बच्चों के लिए ये चीज़ बहुत बड़ी अहमियत रखती है कि जब माँ या बाप में से कोई कहे कि खुदा तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे काम कर रहा है। For a son or a daughter to hear from their parents that their parents see
and are thankful for what God is doing in their life, that can have such effect on them. क्योंकि बच्चे के लिए माँ और बाप की जानब से सुनने वाले ये अल्फाज कि माँ और बाप ये कहें कि माँ और बाप बच्चे की ज़िंदगी में देख रहे हैं कि खुदा किस तरीके से काम कर रहा है और वो इस काम के लिए खुदा के बड़े शुक्रगुजार हैं। And this serves to bring out the importance of also what grandparents say to the children. और ये चीज़ हमें इस तरफ भी ले जाती है कि किस तरीके से जो बच्चे के दादी दादा या नानी नाना है वो कैसा रवैया उनके साथ रखते हैं। Because children, when they look up to their grandparents, the things that their grandparents say to them can have a big effect on them. क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चे जब अपने दादी दादा या नानी नाना से मिलते हैं तो वो इस तवक्को के साथ मिलते हैं कि उनके कहे हुए हर अल्फाज जो हैं उनके लिए अहमियत के हामिल रखते हैं। And it's important for us who are grandparents to make the most of the opportunities we have with our grandchildren to encourage them. लिहाजा जो बच्चों के दादी दादा या नानी नाना है उनको भी इस चीज़ पर गौर करना चाहिए कि वो जब अपने बच्चों से बात करें तो अपने बच्चों के साथ बड़े संजीदगी के साथ उनके अल्फाज का इस्तेमाल करें। In fact, this can be applied not only to parents and grandparents, but to all of us believers as we care for the children of the church. लिहाजा ये अल्फाज ना सिर्फ माँ बाप को और दादी दादा या नानी नाना पर लागू होते हैं बल्कि उन तमाम लोगों पर जो मसीही हैं और जो बच्चों की तरबियत और नसीहत कर रहे हैं कि वो इन अल्फाज पर गौर करें कि बच्चों के साथ अच्छे और बाइबल के मुताबिक जो है वो रवैया रखें। All of us together are to care for, love, and encourage the children in the church. क्योंकि हम तमाम की ये ड्यूटी है, हम तमाम की ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी कलीसियाओं में और घरों में बच्चों की बेहतर तरबियत और नसीहत और तालीम उनको दें। And may we look to God for the grace to do that. क्योंकि खुदा हमें ये तौफीक बख्शे कि हम इन तमाम बातों पर गौर करें और इसी तरह से काम करें। Hearing what God calls us to do, we look to God for the grace. हम खुदा की तरफ देखते हैं कि खुदा अपना रहम बख्शे ताकि हम उसके कलाम को सुने और समझें। We ask God to forgive us for our sins. और हम खुदा से हमेशा दुआ करते हैं कि खुदा हमारे गुनाहों को माफ करे And to strengthen us to imitate Him. और खुदा हमें ये तौफीक बख्शे कि हम खुदा के जैसा मजाज रखें। Always remembering the love, the mercy, the forgiveness of our God. और हम हमेशा खुदा की मोहब्बत, खुदा के रहम और फजल को याद रखें। May the Lord grant us the grace, grant you and grant all of us the grace to glorify His name. मेरी आप सबके लिए दुआ है कि खुदा आपको ये तौफीक और फजल बख्शे कि आप जो कुछ भी करें खुदा के जलाल और उसकी हम्द और सताइश के लिए करें। And to all of you who believe in Jesus Christ, may the Lord richly bless you and your family. और वो तमाम जो खुदावंद यसु मसीह नासरी हमारे निजात दहिंदा पर ईमान रखते हैं, खुदावंद आपको और आपके घरानों को हमेशा बरकत दे।